तुम्हारा कजिन आया था, वो सरमद। सॉरी बोल रहा होगा ना? तुम्हें कैसे पता? कोई बात हुई थी? नहीं, बस जानती हूँ मैं उसे। जब भी हमारी कोई डिसएग्रीमेंट होती है ना तो वो यही करता है। पहले वो चुप हो जाता है, फिर वो घर जाता है, सोचता है, अगर उसे अपनी गलती नजर आती है तो आके सॉरी कह देता है। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हो इससे। हाँ, तुम जेलस हो रहे हो? इसमें जेलस क्या बात है? वो तुम्हारा कजिन है, टाइम स्पेंड करते हो। हाँ, ऐसे तो तुम सारा के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करते हो, तो उसके बारे में बताओ मुझे। सारा अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, लेकिन वो कभी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाए। लेकिन जब तुम आई थी तो हम इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये लड़की इतनी चेंज कैसे हो गई। तो कैसी लगी तुम्हें ये वाली सारा? ये वाली सारा? ये तो सारा नहीं है, लेकिन तुमने जैसे सारा के लिए जगह बनाई है घर में, इसको तो तुम्हारी फैन बनना चाहिए। वो मेरी फैन क्यों बनेगी? बहन है वो मेरी। तुम्हें पता है, जब बाबा से मिलने की मेरी ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, तो मैंने सारा को परेशान करके उसे टेंशन देके ज़ारा बनाया था, सबसे छुपा के। हाँ, फुल प्रैक्टिस करवाई थी मैंने उसकी। It's hilarious when I think about it now. क्या हुआ? क्या देख रहे हो? तुम्हें? मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट? क्यों? एक्चुअली जब हम आ रहे थे इधर, मुझे पता नहीं था कि इतने दिनों से रुकेंगे, तो कपड़े खत्म हो गए मेरे। अच्छा, तो हम ये करते हैं ना कि पहले हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं, फिर मैं तुम्हें हैदराबाद घुमाऊंगी और अपनी फेवरेट जगहों पे लेके जाऊंगी। ओके, तो तुम गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। चाबी तो कमरे में है। चलो तुम एटलीस्ट बैठो तो मैं लेकर आती हूँ चाबी। Okay. सही है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी तैयार हुई हुई हो? और ज़ारा, ऐसे ना आदिल से बात मत किया करो, उसे ऐसे लड़कियों से बात करना नहीं पसंद। अच्छा, मैं और आदिल तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? तुम क्यों उसके साथ बाहर जा रही हो? ऐसे अकेले मत बाहर जाओ, गलत बात होती है। तभी तो आदिल को लेके जा रही हूँ सारा। और तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसको संभाल लूंगी मैं, तुम फिक्र नहीं करो। तुम क्या संभालोगी? वो परेशान है, उसकी परेशानी सिर्फ मैं दूर कर सकती हूँ। कैसे? ऐसे नहीं, लेकिन तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, नाना मियाँ ने मना किया है ना। अरे सारा मेरी जान, ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बाहर जाना है और मेरा मूड है तो मैं जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें भी चलना है साथ? तो चलो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, चलो फिर, ख्याल रखो अपना। हम निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। आदिल को ऐसी कैसी परेशानी हो सकती है जो सिर्फ ज़ारा ही सॉल्व कर सकती है? यार, ज़ारा ने मुझे जाने को कहा था, मैं चली ही जाती ना, उसके साथ क्यों नहीं गई मैं? क्या करूं? सरमद, हाँ सरमद ही रोक सकता है ना जाने से, मैं उसे कहती हूँ। हाँ, उसे ही कहूंगी। कि पागल इंसान मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा है? सारा क्यों कॉल कर रही है मुझे इस वक्त? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। सब खैरियत है? अभी तो आ रहा हूँ मैं वहां से।
हाँ सब ठीक तो है, लेकिन ज़ारा ना आदिल को बाहर लेके गई हुई है। हाँ तो इसमें मसले की क्या बात है, आ जाएगी वो। मसला ये है कि मम्मा को नहीं पता कि वो दोनों गए हुए हैं, और नाना जी ने भी मना किया था, और अगर बाबा को पता चल गया ना कराची में, वो बहुत गुस्सा होंगे। तुम देखो, तुम जानते हो ना ज़ारा को बहुत अच्छी तरीके से, तो उसे समझाओ, उसे कहो कि वो आदिल से दूर रहे। तो तुम आदिल को समझा दो कि वो ज़ारा से दूर है। अच्छा काम करो, तुम आदिल से बात करो, मैं ज़ारा से बात करता हूँ, ठीक है? मैं आदिल को कैसे समझाऊं? सारा फोन उठाओ। कॉल क्यों नहीं उठा रही है? ज़ारा आदिल के साथ कहाँ गई होगी? यहाँ पे मैं और सर में बहुत आते हैं, ये यहाँ की फेमस जगह है। कौन था? वो था जिसकी वजह से मैं और सारा मिले थे। खैर चलो, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जाती हूँ। कहाँ? जहाँ मैं कहूँगी वहाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ सारा जहां घूम लो और हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजार लें। बातें मत बनाओ, चलो चलो चलो। और ये हमारा मेन स्पॉट है। ये जगह बहुत खूबसूरत है ना आदिल? जिंदगी में आपका कोई ऐसा खास दोस्त होता है ना, जिसके पास आप किसी भी वक्त जा सकते हो और आपको सुकून महसूस होगा। सर में तो मेरे लिए वो दोस्त ये जगह है। नाना मियाँ हमें यहाँ पे लेकर आते थे बचपन में। मैंने पहली दफा गन भी यहाँ चलाई थी, बिल्कुल वहां। तुम्हें गन चलानी आती है? हाँ, सरप्राइज दूं? सेफ्टी पर्पसेस। I'm impressed. हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। सर मुझसे कभी पूछना हो तो मैं बहुत स्टोरीज बताएगा। लेकिन ये मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत करने वाले के लिए दुनिया की आबादी सिर्फ एक शख्स होता है। तुम्हें और सरमत को ना देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत बड़ा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना, तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक शख्स में तो आप पूरी दुनिया दिखती है। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आ रात। और मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? मेरे लिए
तो मेरे लिए वो इम्तिहान हो जो मुझे पास करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूंगा कि तुम ये इम्तिहान डिस्टिंक्टिवली पास करो और मेरे हक में रिजल्ट्स आए। चलो हम घर चलते हैं। अभी से? हाँ चलो घर चलते हैं। वैसे तुम्हारे अंदर मामू वाली बहुत आदतें हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है मेरे ना नाना मियाँ ने मुझे हर चीज सिखाई बाबा के डर से, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाई। तो अगर मुझे ड्राइविंग करना आती ही नहीं तो तुम्हें मैं बीच रास्ते में कैसे उतारूंगी? ये तुम्हारे नाने ने अच्छा किया तुम्हारे साथ। चलो अब चलते हैं। चलो। एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या काम है? कहाँ हो तुम? डेरे पे आई हुई हूँ आदिल के साथ। वो हमारी जगह है तो और ये जगह जिंदगी भर तुम्हारी और मेरी ही रहेगी। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? सब ठीक है? या एवरीथिंग इज फाइन। चलो हम चलते हैं। तेरे नाम का सांसें विर्द करें, मिले रूह को तुझसे राहत, पलकों से चुन लूं सब आंसू, तेरे हर गम का एहसास करूं, बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। पापा को मम्मा के बारे में कैसे बताऊं मैं? और अब तो मुझे ज़ारा बन के ही वापस जाना। 20 सालों से वो पापा से दूर रही हैं। विश मम्मा और पापा एक साथ हो जाएं। बात सुनो, तुम समझती क्यों अपने आप को? जो दिल में आएगा वो करोगी। तुम हमारी जगह पे उसके साथ कैसे जा सकती हो? और मेरी कॉल उठाना तो तुम पे हराम है। मसला क्या है तुम्हारा? सर मत चुप हो जाओ प्लीज, अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है। और उसका नाम आदिल है, कजिन है वो मेरा। कजन ना मैं भी हूं तुम्हारा। और तुम्हारे मूड का क्या? तो 24 घंटे तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। अच्छा सुनो, क्या सोच रहे हो? क्या मसला है? देखो सरमत, मुझे पता है तुम मेरे कज़न हो। मेरे कज़न के साथ साथ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, मेरे क्राइम पार्टनर हो, एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो इंसान बता नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं होती उसके अंदर। लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता और नाराज आएगा। देखो सारा, मैं ना तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुमसे भी सिर्फ यही चाहता हूँ, तुम से कुछ ना छुपाओ। बताओ किसको छुपाने की कोशिश हो रही है? कोई नहीं। तुम अपनी अम्मी अब्बा के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? हमारी आंखों में देख के बता सकता हूँ।
साफ नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों में। क्या हुआ मसला, बताओ मुझे। यार देखो, मामा ने तो इतनी बड़ी न्यूज हैंडल कर ली, लेकिन बाबा वो तो मेरा भी नहीं पता, मम्मा का भी नहीं पता का रिएक्शन क्या होगा। उस चीज की मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हें टेंशन हो रही है? तुम जानती हो ना तुम कौन हो? तुम टेंशन लेती नहीं, तुम टेंशन देती हो। रिलैक्स हो जाओ आराम से। यहाँ तक आ गए ना, आगे क्या चीजें अनफोल्ड होती है पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहते ना, गो विद द फ्लो। आराम से रिलैक्स, इजी हो जाओ, हर चीज बेहतर होगी। तुम मेरा हौसला हो सरमत। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक गिलास पानी लाके दो ना। दो लाऊंगा अभी तो। थैंक्स। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ कि हम जिंदगी भर चाय पी सकते हैं साथ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या शादी नहीं करनी आपसे? मुझे तो बचपन से आपसे शादी करनी है। बचपन से? सारा जी क्या हुआ? ये चाय तुमने बनाई है? अच्छी नहीं है? नहीं, बस उसकी टेस्ट बदली नहीं है तो इसलिए पूछ रहा था। आपको पता है आप धीरे धीरे बाबा जैसे होते जा रहे। मुझे पता नहीं था कि जब मम्मा मेरी जिंदगी में आएंगी तो सारी खुशियां मुझे इतनी आसानी से मिल जाएंगी। आप चाय पिए, मैं मुझे एक काम से। इडियट, मैंने पहले कंफर्म क्यों नहीं किया? आदे देखो, मामा बहुत गुस्से में थी, तुम उनका गुस्सा पर्सनली मत लो। तुम कहाँ जा रहे हो? ना जाओ। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम्हारा और मम्मा का गुस्सा अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरा अब यहाँ रुकना जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, तो तुम बाबा को जाके क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम बाबा को जाके? हाँ, कि मैंने आपकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन नहीं, मैं उसे वहीं छोड़ आया। कि मैं ज़ारा के साथ आया था। लेकिन बाबा के लिए अभी ज़ारा सारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? जब वो मेरे से पूछेंगे कि मैं सारा की हेल्प कर रहा था और मैंने उनको ये इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि उनकी बीवी जो वो सोचे थे 20 साल पहले मरी थी, वो जिंदा है और एक बेटी के साथ जिसको वो जानते हुए
जानते भी नहीं, और जिसने उनको बदला है वो सारा नहीं थी, वो ज़ारा थी। अब सारा फिर से ज़ारा बन के अपनी अम्मा को कराची वापस लेकर जाना चाहती है। यार आदिल प्लीज प्लीज, तुमने तो पूरी स्टोरी बता दिया सारा और ज़ारा की। देखो, Mama's over the edge. You can tell. कुछ भी होगा अभी, हम सबको उठा के कराची ले जाएंगे। तो 20 साल का खौफ 2 दिन में तो नहीं जा सकता ना। और जो 2 दिन में दिल बर्बाद कर बैठा हूं, उसका क्या सोचा? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और मामू से खुद बात करूंगा, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, देखो, I need your trust. Adil, you do have my trust. ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मामा ने तुम्हें देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ, तो क्या मैं मामा की डांट से डरती हूँ? और वैसे भी मैं बस आदिल को ये बताने आई थी कि हम लोग कराची जाने वाले हैं। मैं कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो नाना भी आपका पूछ रहे थे। मेरा? जी। क्यों? मुझे नहीं पता, वो तो उनको ही पता होगा। कहाँ है वो? बाहर। क्या हुआ आदिल, आपको कुछ चाहिए? एक्चुअली मैं पूछने आया हूँ कि तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो यहाँ बैठ के अकेली क्या सोच रही हो फिर? आपके बारे में? मेरे बारे में? क्यों? क्यों, आपके बारे में सोचने पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि आदिल, आपको पता था कि मैं और ज़ारा एक नहीं है? नहीं, पर आई विश मुझे पहले पता होता। ज़ारा ने वहां जाके सारा बन के सब कुछ ठीक कर दिया, आपका दिल भी बदल गया, तो बस मेरे लिए यही काफी है। क्या वो आपको कुछ कहना है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप कैसी हैं? कहाँ हो तुम?
मैं यहीं हूँ, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगी मैं। क्या हो गया है अम्मी, सब कुछ ठीक है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? आदिल से तय कर दी है। आप क्या सच कह रही हैं? हाँ, अभी हुई है बात खाने पे। सारा, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तुम जिंदगी भर उस औरत से अब भाग नहीं पाओगी। तुम आओ ना, तुम आकर इनकार कर दो। अम्मी मैं आपसे आके बात करती हूँ। ये शादी आदिल से? घर तो सच्ची में मेरे लिए बहुत लकी है। पहले मुझे मेरे बाबा का प्यार मिला, फिर मुझे मेरी माँ, अब मेरी आदिल से शादी होगी। ज़ारा को बताती हूँ। क्या हुआ? कराची में से किसी ने तुम्हें फोन किया? मम्मी ने फोन किया था, लेकिन जब मैंने वापस फोन किया उन्हें उठाया नहीं। पप्पू ने तुम्हें फोन किया? नहीं। वो क्या है? आदिल तुम्हें सीरियसली कुछ नहीं पता? मैं समझा नहीं, मुझे क्या पता होना चाहिए? क्या कहना चाहती हो सारा? सारा नहीं, ज़ारा। आदिल। हाँ वही, सॉरी ज़ारा। वही नहीं, सारा और ज़ारा में जमीन आसमान का फर्क है, और तुम्हें ये फर्क पता होना चाहिए। खैर, जिस बात की वजह से मैं परेशान हूँ वो बात मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती। यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, बोलो। तो मैं जानती हूँ आदिल, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है। इंसान का जब दिल कमजोर होता है ना, तो इंसान पूरा ही कमजोर पड़ जाता है। तुम बात लंबी क्यों कर रही हो? सीधा साधा बताओ, क्या कहना चाहती हो? पप्पू और बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या बोल रहे हो तुम? पूछोगे नहीं किसके साथ? सारा के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है, बाबा ये कर रहे हैं, लेकिन मामा भी ये कह रही है कि वो ये शादी नहीं होने देंगी, स्पेशली फरहत के बेटे के साथ। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सांप से टसा बीन की आवाज से डरने लग जाता है। इसमें सांप कौन है? देखो आदिल, मैं नहीं कह रही है, मामा कह रही है। लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम ये शादी करोगे नहीं, और मामा ये शादी होने नहीं देंगी। लेकिन मामा शायद हमारी शादी भी ना होने दें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आदिल, इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा रही हूँ। भूख चली गई है। तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन नाश्ते में निकालोगे? ऐसा नहीं करो, अभी हमें बाबा के पास भी जाना है, तुम्हें मम्मा को भी फेस करना है, इतनी सारी चीजें। नाश्ता भिजवा रही हूँ, नाश्ता कर लेना।
आदिल, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे तुमसे बात करनी है। फिर अगर आप किसी और वक्त आते ना तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करती, लेकिन अभी नहीं। मम्मा ने अगर हमें साथ देख लिया ना तो वो गुस्सा होंगी, और वो ऑलरेडी बहुत गुस्सा है। तो आप जाए यहाँ से। सारा, मुझे भी जरूरी बात करनी है। अरे आदिल, मम्मा ने अगर हमें बात करते हुए देख लिया ना तो वो पापा को पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, और फिर ये शादी रुक जाएगी। तो इसके बारे में ही बात करनी है मुझे। मम्मी इस शादी को रोक देंगी, और मैं भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये शादी नहीं रुकेगी, आप परेशान मत हो। आप और मैं, हम दोनों बाबा को जानते हैं। मम्मा को ऐसा लग रहा है कि वो इतने साल बाद बाबा के पास जाएंगी और बाबा अपनी आंखें बंद करके उनकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर बाबा को ये पता चल गया कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ, आपने ही तो कहा था। लेकिन सारा, वो मेरा मतलब आपका जो भी मतलब था आदिल, अब वो पूरा हो रहा है ना। बाबा और पप्पू वो मतलब पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा को ये नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप पसंद की शादी कर रहे हैं तो फिर पसंद से दूर भी रहना पड़ेगा थोड़े दिन। मैं चाह रही हूँ इससे पहले मम्मा देख लें। क्या हुआ है? तुमने मुझे इस तरह मैसेज करके क्यों बुलाया? हम लोग कराची जा रहे हैं। हाँ, तो तुम यही तो चाहती थी, तो अच्छा है। हाँ सरमत, मैं चाहती यही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतना सब कुछ सोचना पड़ेगा। तुम ज़ारा ही हो ना? नहीं, ज़ारा का भूत हूं मैं। क्यों? नहीं मतलब तुम्हें सोचना पड़ा है, मतलब दो अलग बातें हैं। डजंट मेक सेंस। सरमत, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना सब कुछ सोचना पड़ेगा मम्मा और बाबा को मिलाने के लिए। तुम इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? They've moved on, सरमत। 20 साल बाद वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, और बाबा को क्या लगता है? बाबा को तो लगता है कि मम्मा है ही नहीं, और मम्मा को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो बाबा से मिलने जा रही है। और गुस्सा किस बात पे आ रहा है? कि सारा और आदिल की शादी हो रही है। सारा और आदिल की शादी? हाँ। मसला क्या है? होने दे पप्पू शादी। फरहत पप्पू का बेटा है वो। मामा नहीं चाहती कि उनकी किसी भी बेटे की उससे शादी हो। क्या मतलब किसी भी बेटी? बात तो सारा और आदिल की हो रही है। मैं बोल क्या रही हूँ और तुम सुन क्या रहे हो? जो तुम बोली उसी का तो जवाब दे रहा हूँ मैं। क्या हुआ है? नहीं, तुम नहीं सुन रहे मेरी बात सरमत। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों है? देखना था तुम्हें, इसलिए। देख लिया? अब मैं जाऊं? नहीं। सारा देखो, अब वही हो रहा है ना जो तुम चाहती थी। परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वहां जाओ, आराम से रिलैक्स रहो। बस मसला है कि मम्मा का चेकअप का अपॉइंटमेंट और बाबा इंटीरियर गए हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। सरमत, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे मम्मा और बाबा मिल जाएं। उनका क्या होगा? तुम्हारी सेकंड मॉम का? उनको नहीं होगा कोई इशू। लेकिन शाजिया पप्पू? शाजिया पप्पू तो पहली वाइफ है ना, पहली बीवी ज़ारा। हाँ, तो ये कह रहे हो तुम। अब देखो, एक और बात सोचनी पड़ रही है मुझे। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों को साथ करूंगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन सरमत, अगर अल्लाह ना करे कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ ना, तो जब मम्मा यहाँ आएंगी प्लीज उनका ख्याल रखना। तुम वहां क्या करोगी? देखो, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, है ना?
अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं वो, फिर जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो उनके ख्वाब पूरे करते हैं। तुम मामू का ख्वाब पूरा करोगे ना? सी मेरी ख्वाहिश है कि मेरे माँ बाप साथ हो जाएं। बस बहुत टाइम गुजार लिया उन लोगों ने एक दूसरे के बगैर। गुड लक विद दैट। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पता है मुझे कि तुम मेरे साथ हो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। फरहत आसिफ है यहाँ? अभी उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो इधर ही एडमिट है, वो लेके आएंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। इट्स ओके। वैसे मेरा नाम वकास है, मेरे दोस्त मुझे विकी बुलाते हैं। I have no words, honestly. बट सीरियसली ओके, शुक्र की कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरा फर्ज था, अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। Again यार, thank you so much. इट्स ओके। अच्छा, मुझे उनसे मिलना था तो हाँ, वो रूम में आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मामा, आपको क्या जरूरत थी गाड़ी से निकलने की? क्या करती बेटा, गाड़ी खराब हो गई थी, ड्राइवर बदतमीज। तुम कब पहुंचे, किसने बताया? मेरा तो फोन भी शायद गिर गया है। आपका फोन ड्राइवर के पास ही है, उसने मुझे बताया था कॉल करके। और वैसे मैं अभी पहुंचा हूँ। अच्छा, जरा मुझे एक्सरे की रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर ने देखी है? क्या कह रहे हैं, फ्रैक्चर है? बिल्कुल भी फ्रैक्चर नहीं है, रिपोर्ट डॉक्टर साहब के पास है। कैसे फ्रैक्चर नहीं? मुझे तो हाथ में इतना दर्द हो रहा है, मैं तो हाथ उठा भी नहीं सकती। बेटा प्लीज कुछ घरों का आम पाउच मंगा लो। जरूरत नहीं है इसकी। तुम्हें कैसे पता मुझे कितना दर्द हो रहा है? अच्छा ठीक है, एहतियातन आप 1 हफ्ते के लिए आर्म पाउच इस्तेमाल कर लें। रक्षी को तो बता दो बेटा, माँ का क्या हाल हुआ है। मैं सब कुछ बता दूंगा मामा। आप अभी हैरत से मेरे साथ घर चलें। सखी बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना ख्याल किया। आंटी, शुक्र की कोई बात नहीं है, वो तो शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। ये मेरा बेटा है आदिल, अभी हैदराबाद से आया है। जब उसको पता चला है ना कि मेरी क्या हालत हो गई, भागते भागते आया है ये। हाँ, मैं मिला इनसे। वैसे मैं भी हैदराबाद से ही हूँ। काम के लिए। वैसे मुझे भी लग रहा था कि हम कहीं मिले हैं। छोटा सा शहर है, हो सकता है कहीं चलते फिरते देख लियो। शायद ऐसा ही हो। और हाँ, अगर हैदराबाद में कोई काम हो तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू। अच्छा मामा, मैं बस आया। अच्छा, वंटी, एक ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आता हूँ वापस। बेटा मुझे अपना नंबर जरूर दे दो, वहाँ हैदराबाद में कुछ जरूरी काम है तुमसे। जी श्योर, मैं देता हुआ जाऊँगा आपको। ठीक है। मामा, आप प्लीज अभी कुछ ऐसा वैसा मत कहिएगा। तुम थोड़ी देर चुप होकर बैठ सकती हो?
चले मैं आपको मामा के पास लेकर चले जाता हूँ। मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। ठीक है चले। आदिल, मैं भी साथ चलती हूँ, वरना मामा हमारी शादी रुकवा देंगी। सारा चलो, और मुझे कमरा कौन दिखाएगा? तुम्हारा आना जरूरी था। बहुत जरूरी था आना। हॉस्पिटल की कहानी हॉस्पिटल से ही शुरू की जाए। देखो वक्त ने कैसे जगह बदल ली। शासिया, तुम जिंदा हो? मारकर पूछ रही हो कि मैं जिंदा हूं? देख लो, जिंदा हूं, लेकिन यहां अपना बदला लेने नहीं आई हूं मैं। यहां अपनी बेटी का बदला लेने आई हूं। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। पप्पू, आप ठीक तो है ना? ये मेरी मम्मा घर से नहीं भागी थी ना? शासिया, तुम जिंदा हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। भाईजान ने कितना ढूंढा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकती। दूर हटो तुम मुझसे। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा भाई मुझे मार देगा, फिर मारा क्यों नहीं? अरे कैसे मारता, उसका तो खुद इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपनी आंखों से उनको खून में लिपटा हुआ देखा था। झूठ। तुमने कहा था कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, याद है मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, यकीन करो मेरा शासिया, ऐसा कुछ नहीं कहा था, सब याद है मुझे। मुझे भी सब याद है। सारा क्यों नहीं दी थी मुझे तुमने? अरे कैसे देती, इतनी नन्ही सी जान थी। जब हमें पता चला कि ये इनक्यूबेटर में, उसके बाद उस वक्त तो तुम चली गई थी और आ जाइयो वापस। इतनी मिन्नतें मुरादें दुआएं करके इसकी जिंदगी मांगी है। बताओ बेटा सारा, कैसे पाला है मैंने तुम्हें? हाँ मामा, पप्पू बिल्कुल सही कह रही हैं। दूर हटो तुम, झूठ कह रही है ये। और तुम डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है आज। मैं नहीं डर रही, पप्पू बिल्कुल सच कह रही हैं। इसी ने कहा था ना कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊं। तो मैंने ये भी तो कहा था कि वापस आ जाना, लेकिन तुम क्या आती? तुम्हारी तो मौत की खबर सुनकर तो हम सब हिल गए थे, और भाईजान तो गुस्से कितने तेज। बताओ सारा, कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। कभी कभार तो सारा को थप्पड़ भी मार देते। नहीं पप्पू, पापा ने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वो तो उन्होंने ज़ारा को मारा उसने, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, वो उनको पता नहीं था कि वो मैं नहीं हूँ, मैं आपके पास थी ना, इसलिए। ज़ारा को भी क्यों मारा उसने? तुम बताओ, तुम कहाँ थी नरसा? हाँ, हमने तो भाईजान को भी भेजा था तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी
मौत की झूठी खबर दे के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर मेरे अब्बा से ये झूठ क्यों बोला गया कि सारा मर गई है? मानी जान प्लीज, रिक्वेस्ट किया था ना। नहीं बादल, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है। पता नहीं दिल में क्या क्या वसवसे लेके बैठी। कितना दुख भरा होगा इनके दिल में। जो कहना है इनको कह लेने दो। मम्मा प्लीज थोड़ा ख्याल करें, पप्पा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ ख्याल करने नहीं आई हूँ किसी का। बताओ। क्या बताऊं, ये नन्ही सी जान इनक्यूबेटर में थी, इसकी सांस आती जाती रह रही थी। वहां भाईजान तुम्हारी मौत की खबर सुनकर इतना परेशान थे। मैंने तुम्हारे अब्बा को बोला था सारा को भी मरा हुआ समझे। एक नन्ही सी जान का वो क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे संभालेंगे उसको? ऐसा कुछ नहीं है फरहत। तुमने धमकी दी थी कि मजहर मेरे भाई को भी मार देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे भाईजान चाहे जितना भी गुस्से के तेज हो, वो तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते, तो इंसान को क्या मारेंगे? आदिल प्लीज समझाओ उसे। कितना कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुम्हारे अब्बा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे अब्बा झूठ नहीं बोलते। शाजिया कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी बच्ची को माँ बनकर पाला है, तुम्हारी निशानी समझकर पाला है। पता नहीं क्या झूठ बोला है तुम्हारे अब्बा ने तुमसे। जरूर कयामत के दिन अल्लाह भी उनसे पूछेगा कितना बड़ा झूठ क्यों बोला है तुम्हारे अब्बा ने। ठीक है फिर आदिल, अपनी माँ को डिस्चार्ज करवा के घर ले आओ। फरहत अब्बा घर पर है तो आज तमाम बातें घर पर होंगी तफसील से। मम्मा मेरी बात तो सुने। झूठी है ये औरत, मेरे बाप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मम्मा देखिए, पप्पू की बात में दम तो है ना। नाना जी की उम्र हो गई है, हो सकता है कि नाना जी ने कुछ और सुन लिया हो। सारा, ना तुम इस औरत को जानती हो ना मेरे बाप को जानती हो। देखिए आप सही कह रही हैं, लेकिन जैसे आप अपने बाबा को जानती हैं ना, वैसे मैं ही अपने बाबा को जानती हूँ। आप जैसे नाना जी की आदतें समझते हैं, उनके रिएक्शन समझते हैं, वैसे मैं भी अपने पापा को जानती हूँ। मम्मा देखिए, नाना मियाँ ने कहा कि मैं मर गई हैं, बाबा को कहा कि आप मर गई हैं, लेकिन हम दोनों जिंदा हैं। आपको और क्या चाहिए? मुझे तुम दोनों चाहिए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे पास हो, मेरे साथ रहो। ये औरत ये ड्रामा कर रही है, तुम इसको नहीं जानती, मैं जानती हूँ। और रही तुम्हारे बाप की बात, तो देखा था कैसे उस औरत को संभाल रहा था। अपनी बीवी को नहीं संभालेंगे तो किससे संभालेंगे? तो मैं भी उसकी बीवी हूँ। तो अगर आप बीवी हैं तो आप हमारे साथ रहे ना। मम्मा सारा, मानी कहाँ है? वो गुस्से में चली गई बाहर। आदिल अब क्या होगा? मम्मा तो बाबा से भी ज्यादा गुस्से वाली निकली। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और पुप्पो, उनका क्या? वो कब घर आ रही है? ममानी को गाड़ी में बिठाओ, मैं डॉक्टर से राब्ता करता हूँ।
यार सर मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी टेंशन है और ऊपर से तुम। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी थी या नहीं? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा ने ना दादा को भी मारने की धमकी दी थी। देखो सरमत, अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें खुलना बाकी हैं। पप्पू का एक्सीडेंट हो गया और मामा मेरे बगैर चली गई हैं हॉस्पिटल, उन्हें देखना, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो तुम चली जाओ। नहीं जा सकती मैं बाबा के साथ अंदर आ गई थी, वो मेरे पीछे से चली गई, अब मैं कैसे जाऊँ? कहाँ गए वो लोग? अभी तो मैंने तुम्हें बताया, मामा हॉस्पिटल गई हैं और नाना मियाँ यही हैं। अच्छा हाँ सुनो, वो बाबा ना काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी दादा से बात नहीं हुई, तो दादा की जरा बात करा देना ना बाबा से। सही है, करवा दूंगी। और सुनो, तुम कैसी हो? ठीक हो? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें मेरा? तुम्हें पता है ना तुम्हारा ख्याल जाता ही कहाँ है? ज़ारा बेगम। बेगम क्या होता है? ज़ारा मजहर हूँ मैं, ज़ारा बोलो मुझे। रुक जाओ जरा ज़ारा, ज़ारा सरमत भी होगा। आदिल ज़ारा को पसंद करता है, भाईजान ने शादी तय कर दी है और ये शादी रुकवाने जिंदा होकर आ गई है। शादी तो रुकवाना मैं भी चाहती हूँ, तो अब मैं क्यों बुरी बनूं? अब जो करेगी शाजिया करेगी। क्या कर रही हो फरहत? क्या हुआ मामा? बेटा आहिस्ता चलाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा आप सीधी होके बैठ जाओ वरना आपके बाजू में और दर्द होगा। परसों बाद तुम्हें देखकर यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। सारा बेटा कहाँ से ढूंढा अपनी मामा को? हाँ बेटा, हेलो। अब्बा जी आप ठीक तो हैं? और ये शाजिया कहाँ है, ज़ारा कहाँ है? सब ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? अब्बा जी मुझे आप ठीक ठीक बताइए कि आखिर मामला क्या है, आप ठीक तो हैं ना? और ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है मेरी आवाज को, सब ठीक है बेटे। अब्बा जी आप बगैर बताए चले गए, कम से कम बताकर तो जाते। आपको पता है मैं यहाँ कितना परेशान हो रहा हूँ और ऊपर से आपसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। हाँ यहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज हैं बेटा बहुत ज्यादा, और वो मैं तो आना नहीं चाह रहा था यहाँ, ज़ारा जबरदस्ती अपने साथ ले आई, अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी मुझे वहां पे, तो जल्दी में हम यहाँ आए तो तुम्हें बताना भूल गया मैं। अच्छा ये बताएं आप हैं कहाँ पर? अभी तो यही हैं, वो असल में मजहर की बहन का एक्सीडेंट हो गया, शाजिया वहां गई हुई है, वो आ जाए तो फिर हम बस निकलते। नहीं अब्बा जी आप वहां मत रुकें, मैं मुराद से कहता हूँ उसका वहां फ्लैट है, आप फौरन वहां चले जाएं। अरे नहीं बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, बस ये शाजिया आती है तो हम निकल जाते हैं, 2 घंटे का तो रास्ता है, पहुंच जाएंगे। अब्बा जी रास्ता बहुत लंबा है। बेटा 2 घंटे का तो रास्ता है, तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? अब्बा जी रास्ता 2 घंटे का है, लेकिन फासले 20 सालों के हैं, और अगर वहां रुकी रहे तो फिर फासले के साथ साथ फैसला करके आइएगा, कम से कम ये रोज रोज का खौफ तो खत्म हो। अब्बा जी प्लीज, अब आपका बेटा इतना बड़ा हो गया है कि आपके साथ खड़ा हो सके,
हाँ बेटा, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। ओके बेटा, खुदा हाफिज। नाना मियाँ, पप्पा नीचे आ गए हैं, चलें। आराम से। सारा बेटा, ग्लास पानी ले आओ प्लीज। मामा, ये सब आपको कैसे हो गया? मामा, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस कैसी हो? डॉक्टर ने क्या बताया? वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपने अम्मा को नहीं बताया? वो आई नहीं? नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, खामखा परेशान हो जाएंगी वो इस बात से। तुम आराम करो, दवाई वगैरह दी है डॉक्टर ने कुछ? कैसी हैं आप पप्पू? ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? तुम? ज़ारा मजहर। जो पानी लेने गई है वो सारा है। मैं वो एक हूं जिसको आपने मम्मा को दिया था। बताया मुझे मम्मा ने। अच्छा, मामा डॉक्टर कह रहे थे कि आपको आराम करना चाहिए, तो हम अंदर चले जाते हैं। हाँ आओ, मेरा ख्याल है तुम आराम करो अपने रूम में जाके। सबल गुड। कोई कहीं नहीं जाएगा। जो भी बात होगी अभी होगी। मानी देखें। मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे इस नाम से मत पुकारा करें। ओके, मगर डॉक्टर ने सच में कहा है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो उनको प्लीज आराम करने दें। नहीं आदिल, रुको, जो होना है वो होने दो। ये तो अच्छा है कि आज मुझे अपनी सफाई देने के लिए मौका मिला है। भाईजान, मैंने हमेशा सारा को अपनी औलाद की तरह पाला है। आप तो गवाह हैं ना इस चीज के। बेटा तुम अंदर जाओ, ये बड़ों की बातों में तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ तो आपने बोला था। आपने कहा था कि वो सारा। अरे जिंदा सलामत है आपके सामने। बेचारी बच्ची कमजोर थी, बीमार थी, मैंने उसे मां की तरह पाला है। मैं क्यों भला किसी भी बच्चे को उसकी मां से दूर कर दूं? हाँ, तौबा तौबा तौबा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब और इल्जाम मुझ पर डाल रहे। मैं तो शुक्र करती हूँ कि सारा जिंदा है। जरा नफल की नमाज पढ़ के आऊं। ये तो इन्होंने कहा था कि मजहर अपनी बेटी की जान ले लेगा अगर वो खुद ना मरी तो। ये झूठ बोल रही है। जैसे आपने मुझसे कहा था कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली है, वैसे मैं इनसे बात कर रहा हूं।
लेकिन मैं आप ही से बात कर रहा हूं। मेरे बाप से आप इस तरह बात नहीं कर सकते। शुक्र करो शाजिया, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। इन्हीं बातों की वजह से बात यहां पहुंची है। कि ये सब बातें बाद में प्लीज हो सकती हैं। क्या हो गया आप लोगों को? पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर चलें प्लीज। कोई कहीं नहीं जा रहा। आज हर बात यही होगी, अभी होगी, और अगर कोई हंगामा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बाप का नाम जितना ही बड़ा हो, औलाद के साथ लगा हुआ, लेकिन पहचानी औलाद माँ के नाम से जाती है। अगर मैं एक इशारा करूं ना, दोनों बेटियां मेरे साथ खड़ी होंगी। धमकी दे रही हो? यही समझ लो अब। अरे मैं तो आपको जानती तक नहीं थी। आपने खुद मुझे आके बोला कि आप शाजिया के बाप हैं, वरना मैं किसी माँ को उसकी औलाद से क्यों छीनती? मेरी तो खुद 3 औलादें हैं। मैं तो जानती हूँ ममता का दुख। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा। ये तो सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। भाईजान ये तो कहकर गए थे कि अच्छा हुआ आपकी नस्ल खत्म हो गई। नहीं नहीं, इन्होंने तो कहा था कि मजहर अब्रार को मार देगा। ये सब झूठ है बेटा। तौबा तौबा, मैं क्यों ऐसी बात करने लगी? मेरे भाई ने तो इतने गुस्से में आज तक शाजिया पर हाथ भी नहीं उठाया। सच सच बोलो शाजिया, ऐसा है कि नहीं है? कभी मेरे भाई ने तुम पर हाथ उठाया कि नहीं? कम से कम अपना झूठ तो मुझ पर मत डालो। पहले भाईजान से झूठ बोला, फिर अपनी बेटी से झूठ बोला। भाई शाजिया, जैसे तुम इस घर से भागी थी, कोई भी गैरतमंद इंसान होगा उसको गुस्सा तो आएगा ना। भाईजान को भी इसी वजह से तुम पर गुस्सा था। तुम्हारे बाप ने तो मिलने भी नहीं दिया। और इनके झूठ की वजह से मेरी सारा बिन मां पली है। नाना मियाँ, याद करें आप। लोग आखिरी उम्र में आके सठिया जाते हैं, क्या ढंग से याद होगा अब इन्हें। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारी और मेरी शादी के खिलाफ हैं, शादी नहीं करने देना चाहते। तो बस फिर क्या ये समझना गलत है कि इन्हें मौका मिला तो तुम्हें और मुझे अलग कर दिया? अब्बा जी बूढ़े हुए हैं ना, मैं तो नहीं हुई। मुझे क्या कहा था फरहत तुमने, बता? यही कहा था ना कि अपनी बच्ची को ले जाओ, मजहर गुस्से में मार देगा उसे। इसे यहां से ले जाओ, ये शहर तक छोड़ दो, ये कहा था कि नहीं कहा था? अरे भाईजान, गुस्से में एक्सीडेंट करवा के आए थे ना, बताएं उसको। आप गुस्से में थे ना? अरे मैंने तो तुम्हें यहां तक कहा था कि भाईजान का गुस्सा ठंडा हो जाने दो, फिर वापस आ जाना, लेकिन तुम तो आ जाई हो 20 साल के बाद। तुम्हारे अब्बा जान आए, क्या कुछ कह दिया, लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा कि बात आगे ना बढ़े। अब्बा जी, आपने यही सुना था ना? हाँ, मैंने बिल्कुल यही सुना था।
ये तो नहीं कहा था मैंने कहा था आप लोगों के लिए मर गई। देखिए भाईजान, इस दिन के लिए मैंने आज अपनी सारा को पाला, आपकी बच्ची को पाला, कि मुझ पर ये इल्जाम आएगा, ये सलाह मिल रहा है मुझे आपकी बच्ची पालने का। इससे तो बेहतर था कि आज मैं गाड़ी से टकरा कर मर जाती। अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए, चलो। नहीं नाना मियाँ, प्लीज याद करने की कोशिश करें। अरे नहीं नहीं, बैठे, सुबह तक बैठे, 2-3 दिन तक बैठे। मेरी बुरी फूटी किस्मत कि मुझे आज इस दिन के लिए जिंदा रहना पड़ा है। सही है, नाना मियाँ याद कर रहे हैं ना, तो हम 2-3 दिन रुक जाते हैं। क्या मसला है, उनको थोड़ी देर आराम से बात याद करने देते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम नहीं रुक रहे इधर, चलो यहाँ से। मम्मा, ये जितनी जरूरी बात है ना, हम लोग जा भी नहीं सकते, हम रुकेंगे। हम मैं जितना जानती हूँ नाना मियाँ को, वो ये वाली बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, है ना? भाईजान, जो भी हो, आपकी बहन हमेशा आपके साथ रही, इज्जत से रही, और आगे भी रहूंगी। आपको छोड़ के नहीं गई, भागी नहीं मैं।